वो किसी को बहुत मिस करता है। हाँ, वो नहीं बता सकता वो किसको मिस करता है। वो नहीं जता सकता किसी को भी कि वो किसी को कितना मिस करता है, किसी को कितना याद करता है, वो किसी को कितना फील करना चाहता है अपने पास। हाँ, क्योंकि वो किंग है। वो अपने इमोशंस को ऐसे ही नहीं दिखा सकता। किसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है लैंसन। हाँ, वो अपनी मीट का इंतज़ार कर रहा है लैंसन। दूसरी तरफ से जियांग क्लैन में विंग की सारी डाउरी, जितनी सारी चीज़ें विंग के साथ जाएंगी, वो सारी चीज़ें ज़ैंग फेमिया यान ली और थोड़ा बहुत हमारा जिंचा भी था वहाँ पे। हाँ, वो कर रहा था, लेकिन वो विंग के सामने दिखा नहीं रहा था कि वो कुछ कर रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता विंग जाए। विंग 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 अपने मर्ज़ी से जा रहा है और वो विंग को बहुत गुस्सा है। तो ना वहाँ पे विंग के जाने का दिन आ जाता है और वह उसके साथ 2 3 4 सर्वेंट्स गई थी जो विंग की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो भी ओमेगा थी, वो भी ओमेगास थी। तो वो मतलब चारों को मतलब क्या बोलते हैं, जियांग चैन ने बोला था कि तुम चारों जाओगे। और ना मैडम यू ने उसके साथ बिल्कुल भेजना नहीं चाहती किसी को भी। लेकिन जियांग चैन ने बोला था कि आपसे कुछ पूछा नहीं गया है माँ, जो अब अपना राय दे रही है। हम हमारा करेंगे, आप आपका कीजिए। हम आपके हरम में कोई दखलंदाजी नहीं करते, तो आप हमारे कोर्ट में भी कोई दखलंदाजी ना करें। ऐसा बोल के जियांग चैन वहाँ से चला गया था। जियांग चैन के ऊपर मैडम यू को इतना गुस्सा आ रहा था कि ये तू मेरा बेटा है, तू वो उस ओमेगा का क्यों साथ दे रहा है। तो इसलिए ना उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। और उन्हें लगता था कि ये उनकी बेटी का हक था, उनकी बेटी के लिए आया था। और उनकी बेटी तो एक नंबर की गधी की गधी, वो एक जिन के प्यार में चक्कर में ये सब हो रहा था। और फिर ना विंग वहाँ से जा रहा था जब ना वो बहुत मतलब वो बहुत सैड था। तो ना यानी विंग को रोते रोते उसको हक करती है। हक करने के बाद वो जैंग फेमिया को विंग हक करता है, जैंग फेमिया भी उसको हक करता है। और वो मैडम यू के बस वहाँ जाता है और बोलते हैं आप अपना ध्यान रखिएगा मैडम यू। तो मैडम यू कुछ नहीं बोलती, वो मुँह फेर लेती है। और दूसरी तरफ से वो जिंचा के पास जाता है। और जिंचा के पास जाने के बाद विंग बोलता है तुम अपना ध्यान रखना और क्लैन का भी ध्यान रखना। तो ना जियांग चैन बोलता है हाँ हाँ, ऐसे बोल रहे हो कि तुम मेरे क्लैन का तो कितना ज़्यादा ध्यान है। तो अगर ध्यान होता तो तुम छोड़ के नहीं जाते ऐसे। तो ना लैंसन जियांग चैन को विंग देख के ना बोलते तुम्हारा क्या दिमाग नहीं है जियांग चैन, तुम हमेशा से ऐसे बुद्धू वाली बातें क्यों करते रहते हो, जो एक कोई सेंस नहीं है जिस बातों का तुम वो बातें कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग सच में ठिकाने नहीं है। तुम ना अपना दिमाग ठीक करो, फिर क्लैन लीडर बनना। फिर ना वो मैडम मास्टर लैन को मतलब जैंग फेमिया को बोलती है अंकल इसका दिमाग का इलाज करके फिर इसको थ्रोन देना, वरना जियांग क्लैन तो भाई कोई काम का नहीं रहेगा। सॉरी गाइस, मेरा ठंड लग गई है यार। देखा ना क्या क्या वेदर हो रहा है, ठंड गर्मी, इसलिए ये हो रहा है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली अपना सर हिलाते हैं। तो ना विंग वहाँ से जा रहा था और ना यानली बोलते हैं विंग। तो विंग बोलता है तो ना विंग वो मतलब वो पिन अपने हेयर पर नहीं लगाया था उसने, और उसके हाथ में वो हेयर पिन का बॉक्स था। उसे लग रहा था जो उसका नहीं हो तो वो क्यों पहने। तो ना यानली उस पिन को मतलब उस बॉक्स को ओपन करती है और उस ओपन करने के बाद ना उस पिन को बाहर निकालती है और विंग के हेयर पे लगा देती है। उसके पिन में वो हेयर इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना, यू कैन इमेजिन, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग की खूबसूरती पे 4 चांद लग गए थे। तो ना यानी बोलती ये तुम्हारे लिए ही बना था।
ऐसा बोल के याली बोलती है, अशन अपना ध्यान रखना, हम तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। तो मैडम यू बोलती है, हम बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो वहाँ पे यानी बोलती है, माँ मैंने आपको नहीं बोला कि आप मिलने जाओगे, मैं मिलने जाऊँगी और तुम हमारी शादी में ज़रूर आना। ऐसा बोल के वो अपने उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है, जाओ। तो वीइंग वहाँ से निकल गया था। वीइंग निकलने के बाद उसके 4 दोस्त उसके साथ थे जो उसके नौकर थे। जैंग फैमिया ने उनको भेजा था वीइंग के साथ। तो ना जैंग फैमिया ना बहुत लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही दुखी थे, क्योंकि वीइंग उनका एक बैकबोन था, जो उनकी ताकत था। ताकत अभी उनकी ताकत उनसे दूर जा रहा है। ऑब्वियसली उनको अभी हर्ट होगा तो इसीलिए तो वो ये सब कर रहे हैं ना। तो ना जैंग फैमिया ना उदास हो गए थे, सब लोग उदास हो गए थे। जैंग चन तो विंग के जाने के बाद वहाँ पे बैठ के फूट फूट के रो रहा था और अपने पैरों को फैला के बोल रहा था, ये गधा क्यों चला गया, मैं अभी अकेला पड़ जाऊँगा, अभी मैं कैसे संभालूंगा क्लैन को। तो मैडम यू ना अपने बेटे को देख रही थी। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये उनका बेटा है। उनको लग रहा था कि ये एक नंबर का गधा है, वो उसका थ्रोन ले सकता था, लेकिन अभी ये गधा ये कैसे रो रहा है। कुछ दिनों के बाद ये इस जैंग क्लैन का लीडर बनेगा और अभी अभी पैर फैला के जब रो रहा है तो ना ये क्या है। फिर ना वो गुस्से में आके बोलती है, जैंग चैन क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है। तो ना जैंग चैन बोलता है, माँ मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं आपकी तरह इतना ब्रेव नहीं हूँ, जो इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ। ब्रेव बोलना गलत होगा, आपकी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ मैं मेरे भाई को मिस करूँगा, मैं मेरे भाई से प्यार करता हूँ। आप उसको अपना बेटा नहीं मानती, वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसको अपना छोटा भाई मानता हूँ, मैं अपना राइट हैंड मानता हूँ, तो मानूँगा और ये कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। ऐसा बोल के ना वो अपने माम के ऊपर गुस्सा दिखा रहा था। तो ना वो मैडम यूँ बोलती है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों दिखा रहे हो, उस पर गुस्सा दिखाते, अभी तो वही तो चला गया तुम्हें छोड़ के, मैंने कहा भेजा था, मैं तो बोल रही थी मत जाए। तो ना वहाँ पे जैंगचन बोलता है, हाँ वो ना जाए और फिर हमारे क्लैन को सब लोग बॉयकॉट कर दे और किंग कभी भी हमारे क्लैन के ऊपर नज़र ना डाले। वो अपने लिए नहीं गया है माँ, वो हमारे लिए गया है। क्या आपका दिमाग ख़राब है, क्या आप नहीं सोच पा रही है कि वो हमारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, वो कॉन्क्यूपाइन बना है मॉम। तो बोलता है वो उस जैसा अनाथ का, फिर ना बोलता वो अनाथ नहीं है मॉम, उसके पास उसका बड़ा भाई है। तो यानी बोलते उसके पास उसकी बड़ी बहन है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते उसके पास उसका पिता है, मैं जिंदा हूँ। और विंग के पहुँचने के 3 दिन बाद जैंग चैन हम जा रहे हैं। तो बोलते हैं जी पापा, मैं उन चीज़ों का मतलब क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको गाइस, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बोलते हैं हाँ प्रिपरेशन करो, हम विंग के 3 दिन के बाद ही जैसे रूल्स है कि कहोंगे मतलब एक ओमेगा भेजने के बाद उसके घर से 3 दिन बाद उसके पिता भाई जाते हैं और भी चीज़ें लेके। तो बोलते इतनी सारी चीज़ें तो भेजे हो तुम लोग, और कितनी सारी चीज़ें उसके लिए भेजोगे। तो बोलते हैं जितनी सारी भेज सकते हैं, जितना कुछ। ऐसा बोल के जैंग फैमिया चले जाते और मैडम यून अपना पैर पटक रही थी। अभी उनका कोई रुतबा ही नहीं बचा और कोई उनसे डरता भी नहीं है। ये उनके साथ क्या हुआ उस दौर मतलब फ़ाइट के दौरान। जैंग फैमिया का मतलब क्या बोलते उसको, यार बहुत गर्मी लग रही है। जैंग फैमिया का मतलब पूरा का पूरा डर चला गया था और उनके बच्चों का भी डर चला गया था, क्योंकि अभी वो मरते मरते बचे थे और अगर डरते रहते रहेंगे तो अभी वो कैसे जिएंगे। और मैडम यू के गुस्से जायज़ होता तो फिर भी डर लगता,
उनका गुस्सा एकदम बेफालतू का था, बेमतलब का था, मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी लॉजिक नहीं था उनके गुस्से में जो नहीं होता। तो वो क्यों सहे उनका बात? हाँ, क्या वो डफर है? नहीं, वो डफर नहीं है। तो इसलिए ना जैंग फैमिया और जैंग चैन और यानली वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनको ना ये अभी बिल्कुल भी बातें नहीं करनी थी उनकी माँ से, क्योंकि उनकी माँ जब भी बोलती है ना गंदी बोलती है, और मतलब कोई भी सेंस नहीं होता है जिन बातों का वो बातें बोल रही थी। तो अभी ऑब्वियसली अभी ये सारी बातें करना मतलब कोई दिमाग वाली तो बात होगी नहीं। तो ना वहाँ पे बीइंग ना मतलब 4 दिन के बाद लैंड क्लैन पहुँच जाता है, क्योंकि लैंड क्लैन में वो पानी से पहुँचा था और 4 दिन का एक सफ़र था जो विंग ने तय किया था। तो विंग ने तय करके जियांग क्लैन से लैंड क्लैन तक 4 दिन में पूरा किया था, और सबको पता था कि जब विंग निकलेगा 4 दिनों में लैंड क्लैन पहुँच जाएगा। तो लैंड क्लैन पहुँचने के बाद विंग को लेने के लिए वहाँ के क्या बोलते हैं कुछ लैंड डिसेबल्स आए थे जो वांग जी ने भेजे थे, लेकिन वांग जी ने खुद नहीं भेजे थे। वांग जी के ब्रदर ने लैंड शिचन जो एक अल्फा थे, लेकिन वांग जी की तरह इतनी ज़्यादा पावरफुल में अल्फा नहीं थे। उनका ऑरा ज़्यादा मतलब वो भी खतरनाक थे, लेकिन वांग जी का ऑरा ही था जो उस डेमोन को मार रहा था। तो ऑब्वियसली जिसकी पावर जितनी वो उसका पद उतना, ये तो हर वक्त होता रहता है। तो ये ही बात थी जो लैंसन उस लैंड क्लैन का अभी नेक्स्ट किंग था। तो और मैं मतलब क्या बोलते उसको गाइस, मैं बहुत गर्मी लग रही है ना इसलिए। तो ना वो वहाँ पे क्या बोलते उसको गाइस, वांग जी के भाई लैंग शिचेन वो किंग बनना भी नहीं चाहते थे। वो किंग बनने से पहले ही मतलब जो वो सेरेमनी से पहले ही उन्होंने मतलब बता दिया था कि वो किंग नहीं बनेंगे, क्योंकि पता है किंग बनने तक मतलब कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितनी सारी चीज़ें होगी, और उनको नहीं करना है ये सब चीज़ें। और अभी वो बिल्कुल भी ये सब चीज़ें करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो फिर उनके छोटे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ना उनको बहुत बुरा लगा था कि उन्हें लगा था कि कोई और बन जाएगा, लेकिन सारे एल्डर्स ने वांग जी को बना दिया था। और वांग जी तो भाई अभी वो क्या ही करे, वो तो अच्छा नेफ्यू था इसलिए बात मान जाता था, लेकिन उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी लैंकुरन ने। लैंकुरन ने हमेशा से ही मतलब वांग जी से सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता क्या मैं क्या बकवास कर रही हूँ। तो ना वांग जी से ना मतलब क्या बोलते हैं उसको गाइस, वांग जी से ना कुछ भी करवा लेते थे। आपको क्या नॉइज़ आ रहा है? सॉरी, लेकिन क्या करूँ, मुझे सेटअप खरीदने में थोड़ा सा तो वक्त चाहिए यार। पैसे का बहुत सारा पैसा लग रहा है और बहुत सारा टाइम, और मैं मेरे एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहा हूँ। मुझे 4 महीने बाद एक एग्ज़ाम, 3-4 महीने के बाद मेरा एक एग्ज़ाम है बहुत इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए भी मुझे तैयारियां करनी पड़ रही है। तो नॉइज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो ना वहाँ पे मतलब लैंसन की तो बलि चढ़ गई थी, लेकिन मैं लैन शिचान ना ये नहीं चाहते थे कि अपने भाई को ऐसे बर्बाद होते हुए देखना। उनको ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हो, जो हो गया है वो हो गया है। वो ना मतलब तुरंत ही क्या बोलते हैं युद्ध के तुरंत बाद ही वो सेक्युलरिज्म में चले गए थे। तो उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि उनके बेबी भाई के साथ, बेबी ब्रदर के साथ ये सब हो रहा है। तो ना लैंसन ना फिर उसका भाई को पता था कि लैंसन क्या चाहता है, तो वो वहाँ पे लैन शिचेन ने सबको भेज दिया था, और सब लोग लैन विंग को लेके लैन मैंशन की तरफ आए। वो ना वहाँ पे एक लैंड मैंशन था जहाँ पे सारी कॉन्क्यूपाइंस थी। वी लैंसन का
एक कमरा था बहुत बड़ा, लेकिन लैनसन वहाँ पे रहता नहीं था। लैनसन अपने जिंगशी में रहता था। ऑब्वियसली वो अपने जिंगशी में रहेगा, लेकिन हाँ वो वहाँ पे रहता था, मतलब कुछ टाइम के लिए, दिन में आधा एक घंटा वो उस महल में जाता था। लेकिन विंग के लिए ना अलग एक कॉटेज था जिसका नाम था जिंगशन कॉटेज, जो वांग जी की मदर का था। और ऑब्वियसली वांग जी की मदर का था, तो वहाँ पे जाना किसी को अलाउ नहीं था। वो कॉटेज जैंग मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, वो कॉटेज लैन शिचैन ने विंग को दिया था। विंग की सारी चीज़ें लैन शिचैन ने हैंडल की थी। लैन शिचैन ना बहुत ही ज़्यादा ही विंग की, मतलब जो विंग की चीज़ें ना उन पे इंटरेस्ट शो कर रहे थे। तो सब लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि लैन शिचैन जब भी कोई कॉन्क्यूपाइन या फिर कुछ होता था ना तो बहुत चिढ़ जाते थे। उन्हें लगता था कि ये सारी बेफालतू की चीज़ें कर रहे हैं सब लोग, उनको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी विंग की तो मतलब बात ही अलग थी। विंग को वो खुद सब कुछ कर रहे थे। विंग के लिए उन्होंने अलग कॉटेज तैयार करवाया था, और सबको पता था विंग के लिए किंगफिशर फेदर का हेयरपिन बनाया गया, मतलब भेजा गया है। तो ऑब्वियसली पूरे पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में किसी ओमेगा को वो पेन नहीं मिला, को इतना एक्सपेंसिव, वो नायाब होता है। और हर किसी को अपनी औकात अनुसार लैन क्लैन ने क्लिप भेजे थे। और लैन क्लैन जिन क्लैन को भी मतलब एक क्या बोलते हैं, छोटा सा मतलब 5 रुपए का एक हेड पिन भेजा गया था जिन क्लैन को, क्योंकि जिन क्लैन को लगा था कि वो अपने पैसों से लैन क्लैन को ख़रीद लेंगे। तो लैन क्लैन ने भी उनको उनकी औकात दिखा दी कि तुम्हारी औकात ये है। लेकिन जियांग क्लैन में किंगफिशर फेदर का मतलब अलग ही क्रेज़ होता है यार। तो वो सब हुआ ना, तो ना अचानक से जब विंग आया, विंग आने के बाद ना लैन शिचैन ने उसको रिसीव किया। तो ना लैन शिचैन को देखते ही विंग ना उनके पास जाता है, उनको ग्रीट करता है और बोलते है ब्रदर। तो बोलते हे मेरा लिटिल बनी कैसा है। तो विंग ना आउट बनाता है, बोलते बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो बहुत थक गया है। तो ना लैन शिचैन ना विंग को हक कर लेते हैं। तो बोलते हाँ मेरा लिटिल बनी थक गया है, तो मेरा लिटिल बनी क्या अभी क्या खाना चाहता है। तो बोलता आपके यहाँ पे तो बिल्कुल भी स्पाइसी फूड नहीं मिलता, आप तो सब लोग ब्लैंड खाना खाते हो, मैं अभी यहाँ पे कैसे रहूँगा कुको। फिर मतलब शिचैन ब्रदर, मैं यहाँ पे कैसे रहूँगा, मेरी पूरी ज़िंदगी में ऐसे खाना नहीं खा सकता, ऐसा बोल के वो पार्ट बना रहा था। और कुछ ओमेगास जो दूसरे कॉन्क्यूपाइंस के क्या बोलते हैं नौकर थे, वो सब देख रहे थे। तो ना लैन शिचैन उसका सर पे हाथ रखता है, ओ वो मेरा छोटा ब्रदर, बेबी ब्रदर, मेरा क्यूट सा बनी, अभी वो थोड़ा सा मूरी हो गया है। तो विंग बोलता है हाँ अभी मुझे मेरे शिचैन ब्रदर से अटेंशन चाहिए, क्योंकि शिचैन जब विंग यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था एकदम सेम टू सेम हो गया था गाइस। मैं बता रही हूँ कि पूरे कल्टीवेशन में लैन क्लैन में पढ़ाई करने के लिए सब लोग आते हैं। तो विंग भी आया था, विंग की पूरी फैमिली आई थी, सारी अंटेम जैसी ही है। लेकिन जो वैन क्लैन ने सबके ऊपर अटैक किया था ना, वो नहीं हुआ था, वो डेमन, ये सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो डेमन किंग सॉरी डेमन प्रिंस ने अटैक किया था पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद करने के लिए, ऐसा हुआ था। तो ना लैन शिचैन ना इस बात का वो युद्ध हुआ था। तो लैन शिचैन बोलता हाँ मेरा छोटा सा बेबी ब्रदर, ऐसा बोल के ऐसे फोरहेड पे किस करता है। तो ना सारे ओमेगास मतलब सारे सर्वेंट्स देख रहे थे। तो वो सब लोगों को पता चल जाता है कि लैन शिचैन विंग को ऐसे क्यों रख रहे थे, क्योंकि विंग को वो अपना छोटा भाई मानते थे। तो पूरे क्लैन में ये बातें चल रही थी कि लैन शिचैन विंग को मतलब छोटे भाई जैसा प्यार करते हैं, तो इसीलिए उनके लिए सब हो रहा था, इतना स्पेशलिटी
ट्रीटमेंट लाइन खुद दे रहे थे। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। गाइस आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्स देख लेना। और गाइस मैं अपना सेटअप खुद ख़रीदने वाली हूँ कुछ दिनों में, तो फिर मैं अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पे एग्ज़ाम्स है और एग्ज़ाम्स के बाद ही मैं करूँगी। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मेरा एग्ज़ाम 4 महीने के बाद शुरू हो रहा है, फिर भी मुझे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई ज़रूरी है, वरना सब कुछ बंद हो जाएगा। आई लव यू गाइस, बाय बाय।